हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा फंजाई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फंजाई है क्या। और अगर आप लोगों ने फंजाई का इंट्रोडक्शन डिटेल में नहीं पढ़ा तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप जो है ना जाके वीडियो देख सकते हैं और उसको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। फंजाई यूकैरियोटिक, क्लोरोफिलस, हेटेरोट्रॉफिक, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो फंजाई की सेल वॉल जो है ना काइटिन और सेलुलोज से मिलके बनी होती है। और फंजाई की रिप्रोडक्शन जो है ना सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरह से होती है। और इसकी एग्जांपल है यीस्ट। यीस्ट जो है ना वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जो मोल्ड्स होते हैं ना वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की। फंजाई की बहुत सारे फंजाई और फंगल लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर जो है ना डिजीज़ कॉज करते हैं। इनकी बड़ी तादाद और डाइवर्सिटी की वजह से इनको कुछ इम्पोर्टेंट फाइटोपैथोजेनिक जेनरा में क्लासिफाइड किया गया है। फंगल लाइक ऑर्गेनिजम्स को 3 किंगडम के अंदर जो है ना डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे किंगडम प्रोटोजोआ, नंबर 2 है किंगडम क्रोमिस्टा और नंबर 3 है किंगडम फंजाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में तीनों किंगडम्स को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे है किंगडम प्रोटोजोआ। किंगडम प्रोटोजोआ को लोअर फंजाई भी कहा जाता है। प्रोटोजोआ एक डाइवर्स ग्रुप है। इसमें यूनिसेलुलर, प्लाज्मोडियल, कॉलोनियल या सिंपल मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को शामिल किया गया है। इनमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फेगोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि वो अपना खाना इनकलफ करके खाते हैं। प्रोटोजोआ किंगडम में फंगल लाइक ऑर्गेनिजम्स भी शामिल हैं, जैसे कि मैक्सोमाइसिटीज एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। अब बात करते हैं किंगडम प्रोटोजोआ के फाइलम मैक्सोमाइकोटा की। फाइलम मैक्सोमाइकोटा जो है ना वो प्रोड्यूस करता है प्लाज्मोडियम और प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर। प्लाज्मोडियम एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो कि फंगल लाइक करैक्टरिस्टिक रखते हैं। ये एक एमॉर्फस मल्टी न्यूक्लियस मास होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने के लिए अपना खाना निगलेक्ट करते हैं। अब डिस्कस करते हैं मैक्सोमाइकोटा की क्लास के बारे में। और मैक्सोमाइकोटा की जो क्लास है वो है मैक्सोमाइसिटीज़। इनको स्लाइमोड्स भी कहा जाता है। मैक्सोमाइसिटीज़ एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि स्लाइमी एमॉर्फस प्लाज्मोडियम से मिलके बनते हैं। इनका जो तना होता है ना वो नेक्ड होता है। और मैक्सोमाइसिटीज़ जो है ना ये जूस्पोर्स स्वॉर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि पानी में स्विम कर सकते हैं। मैक्सोमाइसिटीज़ लो लेइंग प्लांट्स पर ग्रो कर सकते हैं और उनको कवर कर सकते हैं, लेकिन ये प्लांट्स को जो है ना इन्फेक्ट नहीं करते। ये डिकम्पोजर्स होते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं मैक्सोमाइसिटीज़ के ऑर्डर की, जो कि है फाइसिलिस। फाइसिलिस मैक्सोमाइसिटीज़ का एक ऑर्डर है जो कि सेप्रोफिटिक प्लाज्मोडियम से मिलकर बना होता है और ये क्रस्टी फ्रूटिफिकेशन प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्पोर्स से बड़े होते हैं। इनके जू स्पोर्स में 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं और ये दोनों फ्लैजेला इन्हें पानी में स्विम करने में मदद करते हैं। मैक्सोमाइसिटीज़ के कुछ जीनस हैं जो काज करते हैं स्लाइम मोल्ड्स ऑन लो लेइंग प्लांट्स, जो हैं फिलेगो, मिकुलेगो एंड फाइसेरियम। अब डिस्कस करते हैं किंगडम प्रोटोजोआ के सेकंड फाइलम के बारे में, जो कि है प्लाज्मोडियोफोरोमाइकोटा। इसकी जो क्लास है वो है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़। प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़ एक ग्रुप है एंडोपैरासिटिक स्लाइम मोल्ड्स की, जो कि प्लांट्स के अंदर ग्रो करता है और प्लांट सेल्स को इन्फेक्ट करता है। अब आते हैं ऑर्डर प्लाज्मोडियोफोरिलिस पे। प्लाज्मोडियम फोरिलिस जो है ना वो ऑर्डर है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़ का, जो कि प्लांट्स के रूट्स और स्टीम सेल्स में जो है ना प्लाज्मोडिया प्रोड्यूस करता है। ये ऑर्गेनिजम्स और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, मतलब कि ये सिर्फ प्लांट्स के अंदर ही ग्रो कर सकते हैं। और ये जू स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और इनके जू स्पोर्स में 2 फ्लैजेला मौजूद होते हैं।
बात करें इनके जीनस की तो प्लाज्मोडियोफोरा जो है ना वो डिजीज़ कॉज करता है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रासिकाई क्लब रोड ऑफ क्रूसीफर्स। और नेक्स्ट है पोलीमैक्सा पोलीमैक्सा ग्रैमिनिस। जो पोलीमैक्सा है ना वो पैरासिटिक होते हैं वीट और अदर सीरियल्स के ऊपर और ये वायरस को ट्रांसमिट करते हैं जैसा कि सॉइलबोर्न वीट मोज़ेक वायरस और स्पंजियोस्पोरा सबटेरेनियन काज पाउडरी स्कैब ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स। अब डिस्कस करते हैं सेकंड किंगडम जो है क्रोमेस्टा। किंगडम क्रोमेस्टा को स्टेरामिनोफाइल्स भी कहा जाता है। स्टेरामिनोफाइल्स है ना माइक्रोऑर्गेनिजम्स की एक डाइवर्स ग्रुप है जो कि यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर फिलामेंटस और कोलोनल होते हैं। ये प्राइमरली जो है ना फेटोट्रॉफिक होते हैं मतलब कि ये अपना खाना सनलाइट से बनाते हैं। इनके कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हैं ये ट्यूबुलर फ्लैजुलर अपेंडेजेस होते हैं क्लोरोप्लास्ट इनसाइड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कि ब्राउन एल्गी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक टाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो कि सेल में प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। स्टेरोमिनोफिल्स की कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जैसा कि ब्राउन एल्गी डायाटॉम्स और ऊमाइसिटीज। अब डिस्कस करते हैं किंगडम क्रोमेस्टा के फाइलम ऊमाइकोटा की और यहाँ पे मैं फाइलम ऊमाइकोटा के सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करूँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। इस फाइलम को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऊमाइकोटा की क्लास है ऊमाइसिटीज और ऊमाइसिटीज जो है इनको वाटर मोल्स भी कहा जाता है और ऊमाइसिटीज का जो माइसीलियम होता है असेप्टेट होता है सिनोसाइटिक होता है यानी कि उसके अंदर सेप्टा मौजूद नहीं होते और इसकी जो सेल वाल्व है वो सेलुलोज और ग्लूकेंस से मिलके बनी होती है। ऊमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है जिसे ऊगेमस फंजाई भी कहा जाता है। और ऊमाइसिटीज में जो असेक्सुअल स्पोर्स स्पंजिया के अंदर होते हैं ना वो जू स्पोर्स होते हैं जो कि मोटाइल होते हैं और सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं ना ऊ स्पोर्स होते हैं जो कि हेप्लॉइड होते हैं। ऊमाइसिटीज में जो है ना फ्लैजेला मौजूद होता है लोकोमोशन के लिए जो कि विप्लैश और टेंसिल टाइप का होता है। ऊमाइसिटीज की जीनस की बात करें तो इसके अंदर आ जाते हैं फीथियम जो कि डेम्पियम डिजीज़ कॉज करता है, फिर फाइटोप्थोरा लेट ब्लाइट पोटैटो कॉज करता है, फिर प्लाज्मोपारा है जो कि डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ काज करता है, फिर पर्नोस्पोरा स्क्लेरोस्पोरा ये भी डाउनी मिल्ड्यू की स्पीशीज़ हैं और जो एल्बुगे है वो वाइट रस्ट डिजीज़ कॉज करता है क्रूसीफर्स में। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के थर्ड किंगडम की जो कि है किंगडम फंजाई, इसको ट्रू फंजाई भी कहा जाता है। फंजाई जो है ना ये माइसीलियम प्रोड्यूस करती हैं। माइसीलियम इनका जो सेप्टेट भी होता है और असेप्टेट भी होता है और इनकी जो सेल वॉल्व है वो काइटिन और ग्लूकेन से मिलकर बनी होती हैं और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो नहीं होता। ट्रू फंजाई में जो फाइलम आ जाते हैं वो है काइट्राइडोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बसीडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा एंड ट्यूरोमाइकोटा। अब डिस्कस करते हैं किंगडम फंजाई के फाइलम काइट्राइडोमाइकोटा को। काइट्राइडोमाइकोटा जो है ना वो जूस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि सिंगल पोस्टीरियर फ्लैजेलम होते हैं और काइट्राइडोमाइकोटा की जो क्लास है वो है काइट्राइडोमाइसिटीज। काइट्राइडोमाइसिटीज का जो माइसीलियम होता है ना वो राउंड और एलोंगेटेड होता है और उसके अंदर क्रॉस वॉल्स नहीं होती। बात करें काइट्राइडोमाइकोटा की जीनस की तो फर्स्ट जीनस है ओल्पीडियम। ओल्पीडियम ब्रासिकाई जो है ना वो पैरासिटिक होते हैं इन रूट्स ऑफ केबेज और कुछ अदर प्लांट्स के ऊपर और ये प्लांट वायरसेस भी ट्रांसमिट करते हैं। बात करें फिजोडर्मा की, फिजोडर्मा मेडिस जो है ना काजिंग ब्राउन स्पॉट्स ऑफ कॉर्न और फिजोडर्मा यूरोफाइलेस्टिक जो है ना वो अल्फा अल्फा पे क्राउन वॉट डिजीज़ कॉज करते हैं। फिर आते हैं सनकाइट्रियम के ऊपर, तो सनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम जो है ना वो वार डिजीज़ ऑफ पोटैटो कॉज करते हैं। अब डिस्कस करते हैं फाइलम एस्कोमाइकोटा को। तो एस्कोमाइकोटा को जो है ना सेक फंजाई भी कहा जाता है, ये इंडोजीनस फंजाई भी कहा जाता है और एस्कोमाइकोटा का जो माइसीलियम होता है ना सेप्टेट होता है यानी कि उसके माइसीलियम के अंदर सेप्टा मौजूद होता है और इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है और इसके अंदर जो सेक्सुअल असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ना वो कोनिडिया होते हैं
और इसके अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ना, एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस 8 इन नंबर्स elongatedly insect like structure called एस्कस इन एस्कोकार्प। एस्कोमाइकोटा की जो फ्रूटिंग बॉडी होती हैं वो एस्कोकार्प्स में होती हैं, क्लिस्टोथीशियम, पैराथीशियम और एपोथीशियम। बात करें एस्कोमाइकोटा के प्लांट डिजीज़ के बारे में, तो ये जो है ना प्लांट्स पे डिजीज़ कॉज करते हैं। पाउडी मिल्ड्यू, एप्पल स्कैब, एर्गोट रॉट और ब्लैक नॉट, चीज़नट ब्लाइट, डच एलम डिजीज़ भी यही कॉज करते हैं। अब डिस्कस करते हैं फाइलम बसीडियोमाइकोटा। फाइलम बसीडियोमाइकोटा जो है इसको क्लब फंजाई भी कहा जाता है। इसके अंदर माइसीलियम सेप्टेट होता है और इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना सेमेटोगेमी के प्रोसेस के थ्रू होती है और इसके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं ना वो कनेडिया होते हैं और इसके जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो हैं बसीडियो स्पोर्स होते हैं, प्रोड्यूस 4 इन नंबर इंडोजिनसली इन क्लब शेप्ड बसीडियम हेयर लाइक elongated प्रोजेक्शन कॉल्ड स्टिग्मेटा। बसीडियोमाइकोटा की फ्रूटिंग बॉडी की बात करें तो वो है बसीडियम। बात करें बसीडियोमाइसिटीज़ के अंदर कौन कौन सी जो है ना आ जाती हैं फंगस, तो इसके अंदर आ जाती हैं मशरूम, रस्ट, समट, बंट भी आ जाती हैं इसी के अंदर, यीस्ट है। अब डिस्कस करते हैं फाइलम ज़ाइगोमाइकोटा को, और ज़ाइगोमाइकोटा को सप्रोफिटिक या टेरेस्ट्रियल फंजाई भी कहा जाता है। इसके अंदर जो माइसीलियम होता है एसेप्टेट सिनोसाइटिक होता है। इसकी सेल वॉल जो है ना वो सेलुलोज और ग्लूकेन से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना गैमेटेंजियल कॉपुलेशन के थ्रू होती है। इसके अंदर जो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो अप्लानोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं और जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ना वो ज़ाइगोस्पोर्स होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ज़ाइगोमाइकोटा में जो जीनस आती हैं वो है राइजोपस और मिकर। लास्ट में डिस्कस करते हैं फाइलम डिटोरोमाइकोटा को, जिसको फंजाई इम्परफेक्टी भी कहा जाता है। इसका जो माइसीलियम होता है ना वो सेप्टेड होता है और ब्रांच्ड होता है। इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इसके अंदर एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको जो है ना फंजाई इम्परफेक्टी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसकी कॉनेडिया के थ्रू होती है। असेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी जो होती है ना वो होती हैं कॉनेडिया और एसेरविलस और पक्सनीडिया। डिटोरोमाइसिटीज़ में बहुत सारी स्पीशीज़ आ जाती हैं। कोलेटोट्राइकम है, एंथ्राकनोज है, अल्टरनेरिया है, फिजेरियम विल्ट है, ट्राइकोडर्मा है, हेलिम्थोस्पोरियम है, सर्कोस्पोरा है। मैंने इन सारे फाइलम्स को जो है ना वो डिटेल में डिस्कस नहीं किया। इंशाल्लाह जो है ना इन सारे फाइलम्स की अलग अलग डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, सारी डिजीज़ को डिटेल में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।